अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है शुड बी और शुड हैव का फ़र्क। दोनों का फ़र्क जानना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी राइटिंग और स्पीकिंग में दोनों इस्तेमाल कर रहे होते हैं और हमें फिर भी कन्फ्यूजन होती है कि इन दोनों में बज़ाहिर क्या डिस्क्रिमिनेशन है, फ़र्क क्या है। सो आए स्टार्ट करते हैं। शुड बी, इसका एक इस्तेमाल तो हम तब करेंगे जब हमारे पास फ़िक्रे में कोई एक्शन वर्ब ना हो, कोई नाउन या एडजेक्टिव हो। फॉर एग्जांपल एक फिक्रा मैंने लिखा है तुम्हें घर पर होना चाहिए। इस फिक्रे में तुम्हें घर पर होना चाहिए, फिक्रे में तो कोई एक्शन वर्ब भी नहीं है जिसके साथ हम शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डालें। सो ऐसी सिचुएशन मॉडल वर्ब में जब आ जाए कि हमारे पास मॉडल वर्ब हो और फिक्रे में कोई एक्शन वर्ब ना हो तो बी आ जाता है जो कि मेन वर्ब का किरदार अदा करता है। सो यू शुड बी एट होम। आप देख सकते हैं ये बी मैंने शुड के साथ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जब हमें कोई वर्ब भी नहीं मिला तो मैंने बी की फर्स्ट फॉर्म, बी खुद फर्स्ट फॉर्म में उसको पुट कर दिया। सो एक तो शुड बी का तब इस्तेमाल होगा जब फिक्रे में कोई एक्शन वर्ब ना हो, आप प्रेजेंट एडवाइस कर रहे हो, मौजूदा एडवाइस। मैंने यहां पर इसकी डेफिनेशन लिखी है, शुड इज बेसिकली प्रेजेंट एडवाइस। कोई आप मौजूदा हालत में एडवाइस करते हैं तो तब आप शुड का इस्तेमाल करते हैं, और शुड बी तब इस्तेमाल होगा जब फिक्रे में कोई एक्शन वर्ब ना हो, जैसा कि मैंने यहां पर बताया कोई एक्शन वर्ब नहीं। अब आते हैं जरा शुड हैव बीन की तरफ। शुड हैव बीन का लफ्जी मतलब है, ये शुड का माजी है, यानी कि कोई काम जो होना चाहिए था। बेसिकली शुड हैव इज पास्ट अनडन एडवाइस, ऐसी एडवाइस, ऐसी नसीहत जो माजी में एक्ट अपॉन नहीं की, जिसे फॉलोड नहीं किया गया। अनडन रिकमेंडेशन पास्ट की, यानी कि माजी में कोई आपको ये काम करना चाहिए था लेकिन इसका मतलब है आपने नहीं किया, अनडन एक्शन है उसमें। अब जैसे यहां पर मैंने लिखा है यू शुड हैव बीन एट होम, तुम्हें घर पर होना चाहिए था। आप देख सकते हैं तुम्हें घर पर होना चाहिए ये प्रेजेंट है और तुम्हें घर पर होना चाहिए था ये पास्ट है। इसमें भी आप देखेंगे शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, लेकिन हमारे पास फिक्रे में कोई एक्शन वर्ब नहीं है, तो इसलिए बीन एज अ थर्ड फॉर्म, जो कि बी की थर्ड फॉर्म है। बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर है, सेकंड वाज वर है, थर्ड बीन है और चौथी बीइंग होती है। सो ये बीन थर्ड फॉर्म वहां पर आ जाएगी जब हमारे पास एक्शन वर्ब ना हो और मीनिंग होना चाहिए था की सेंस में। फिर आगे देखते हैं, जितने भी मॉडल वर्ब है उनका पैसिव बनाने के लिए भी आता है, जिस तरह द वर्क शुड बी डन, काम किया जाना चाहिए, तो एक तो शुड बी यहां पर आएगा। इसी तरीके से जब आप शुड हैव बीन, शुड हैव का पैसिव करेंगे तो वो शुड हैव बीन हो जाएगा। द वर्क शुड हैव बीन डन, काम किया जाना चाहिए था, आप यहां पर देख सकते हैं। लेकिन इस फिक्रे का इससे फर्क ये है कि इसमें एक्शन वर्ब मौजूद है डन, जबकि इस फिक्रे में हमारे पास कोई भी एक्शन वर्ब नहीं है। आप इसमें ये एक क्लियर डिफरेंस देख सकते हैं, इसमें कोई एक्शन वर्ब नहीं है, इसलिए ये बीन जो है ये खुद एज अ थर्ड वर्ब फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुआ है। जबकि इस फिक्रे में शुड हैव बीन आपका पूरा हेल्पिंग वर्ब है और ये आपका वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ क्योंकि यहां पर काम करना एक्शन वर्ब मौजूद था। सो बेसिकली दिस इज द डिफरेंस कि शुड हैव का पैसिव जब आपने करना है तो शुड हैव बीन होगा, और शुड का जब पैसिव करना है तो वो शुड भी होगा। सो मैंने ये टॉपिक यहां पर डिफाइन किया और मैं समझता हूं कि ये टॉपिक आपको शुड और शुड हैव का डिफरेंस और फिर शुड बी वर्सेस शुड हैव बीन का डिफरेंस समझने में बहुत हेल्प कर सकता है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा और आप मेरे दीगर वीडियो लेक्चर्स देखना चाह रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल सैयद अली रज़ा काज़ में सब्सक्राइब करें, और प्ले लिस्ट में बेसिक से एडवांस तक आप तकरीबन 350 के करीब वीडियो लेक्चर्स मेरे देख सकते हैं। और मुझसे 1-to-1 क्लास लेने के लिए दुनिया के किसी भी कोने से, नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, आप कॉल कर एक रीजनेबल फी पे कर और फीमेल स्टूडेंट्स, फीमेल टीचर से क्लासेस भी ले सकती हैं। आप कॉल करके रब्ता कर सकते हैं। जबकि रावलपिंडी इस्लामाबाद के स्टूडेंट्स के पास ज़बरदस्त मौका है मुझसे लाइव ऑन कैंपस क्लासेस लेने का मेरी अकेडमी में, जो कि रावलपिंडी में सिचुएटेड है। आप वहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं मुझे कॉल कर। थैंक यू वेरी मच।